नमस्कार, द यूपी खबर में श्वेता के साथ आप देख रहे हैं द डॉक्टर्स कॉर्नर। और आज हम एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर हो चुके हैं, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश कुमार, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर। तो आज उनसे हम जानेंगे कि आँख से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और किन तरीके से उनका बचाव किया जा सकता है। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्ते श्वेता जी। सर, आज हम अपनी आँखों के बारे में बात करने वाले हैं और आँखों से संबंधित क्या क्या हमें सावधानी बरतनी पड़ती हैं वो उनके बारे में हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि क्या चीज़ से आँखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखिए, आँखों की समस्या जो है ये हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं या रोग होती हैं इनसे अलग नहीं है। बिल्कुल, अगर हम ये ऐसे कहें कि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो अपने शरीर को ही निरोग नहीं करते हैं, हम अपनी आँखों का भी ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आँखों की देखभाल करना और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और अपने शरीर को निरोग रखिए। तो इस तरीके से हम अपने आँखों का देखभाल करेंगे। आँखों जैसे शरीर में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या हाइपरटेंशन या आपको बीपी है या और भी किसी तरह की बीमारी होती है, तो हर बीमारी किसी न किसी तरीके से आपके आँखों पर असर डालती है। तो आँखों के बचाव के लिए सबसे ज़रूरी उपाय ये है कि आप अपने शरीर का बचाव करें उन बीमारियों से। उसके बाद आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। जैसे कि मैं आगे बढ़ेगा तो आपको बताऊंगा कि आप किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं अपने आँखों की देखभाल के लिए। तो आप पूछिए, मैं बताता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा सुनने में आया है, जैसा बोला जाता है कि डायबिटीज़ से जो डायबिटिक मरीज होते हैं तो उससे आँखों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो किस तरीके से डायबिटीज़ आँखों को इफ़ेक्ट करती है? डायबिटीज़ जब किसी को होता है तो उसमें ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से बेसिकली क्या है कि डायबिटीज़ आपके पूरे शरीर को किसी न किसी रूप में क्षति पहुंचाती है, जिसमें कि जो 3 ऑर्गन हैं हमारे शरीर के, 3 अंग, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। बीइंग एन आई स्पेशलिस्ट, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में मेरा ये कहना है, आँख उनमें सबसे ज़्यादा क्षति आँख को होती है डायबिटीज़ की वजह से। दूसरा ऑर्गन आपका हार्ट है और तीसरा किडनी है। तो आँख में डायबिटीज़ अगर एक बार किसी को होता है तो उससे कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। आँख अपने आप में एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसके बहुत सारे काम हैं। ये सिर्फ हमारे नज़र के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत तरह के फंक्शंस हैं। जब उनको हम देखेंगे, हमारी पलक है, पलक के बाद हमारे कंजंक्टिवा है आँख में, कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे फिर आपका लेंस है और फिर जाके रेटिना है। तो किसी न किसी रूप में डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर ये हर अंग को, आँख के हर अंग को प्रभावित करती है। कई तरह की परेशानियां इसमें हो सकती हैं। बार बार इन्फेक्शन आँख में, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, स्टाई हो सकता है। फिर जैसे रक्त में जो शर्करा, जिसको शुगर बोलते हैं, उसका लेवल डायबिटिक पेशेंट्स में काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, काफ़ी उसका परिवर्तन होता रहता है। उसकी वजह से जो हमारे आँख का लेंस, उसके पावर में जो है निरंतर चेंज होता रहता है। तो हमारे जो आँख में प्राकृतिक लेंस है उसमें उसके रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से चश्मे का नंबर कांस्टेंट नहीं होता। अगर किसी को कोई चश्मा लगाता है तो उनके चश्मे का नंबर बार बार परिवर्तित होता रहता है। और आँख के लेंस में कैटरेक्ट भी जो है वो आम इंसान, स्वस्थ इंसान के अगर कंपेयर करें तो जल्दी डेवलप हो जाता है। उसके बाद एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उसकी वजह से वो भी हो सकता है। डायबिटीज़ में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जिसकी वजह से कि आँख के पर्दे में कई तरह की समस्या हो सकती है। आगे मैं आपको बताऊंगा। एक ग्लोकोमा नाम की भी बीमारी है जिसमें कि आँख में प्रेशर बढ़ जाता है। आँख का भी अपना एक प्रेशर होता है। तो डायबिटीज़, अगर मैं ओवरऑल बोलूं आपको
किसी न किसी तरीके से आँख के हर अंग को प्रभावित करती है। अच्छा डॉक्टर, अभी आपने कई बीमारियों के बारे में बताया। आपने जैसे बोला कि डायबिटिक मरीजों को, जैसे ग्लूकोमा एक आपने बताया, जी। आपने डायबिटिक रेटिना समथिंग बताया, तो और भी तरीके की बीमारियां हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा हमें इसमें ब्रीफ। जैसे कि मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताता हूँ। एक बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो कि डायबिटीज़ में जब किसी मरीज को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हम बोलते हैं, 10 साल से ऊपर अगर उनको डायबिटीज़ की बीमारी है और शुगर जो है कंट्रोल नहीं रहती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा आँख का पर्दा जिसे बोलते हैं, वो एक न्यूरल टिश्यू है जिसे रेटिना बोलते हैं। रेटिना क्या करती है, जो भी हम देखते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेटिना के जो विभिन्न सतहें होती हैं, लेयर्स, उनमें क्या होता है, डायबिटीज़ की वजह से सूजन आने लगती है, कई बार उसमें ब्लड आ जाता है। तो ये एक काफ़ी गंभीर समस्या है जिसका इलाज, उपचार अगर समय पर नहीं कराया जाए तो मरीज की आँख की रोशनी जा सकती है। इसी तरीके से ग्लूकोमा होने का खतरा डायबिटिक मरीजों में ज़्यादा रहता है, क्योंकि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसे कि हमारे आँख में भी एक जो आँख का अपना तरल पदार्थ होता है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, उसको आँख में बनती है और वहाँ से वो बाहर निकलने का उसका अपना रास्ता होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो सही से नहीं निकल पाने की वजह से आँख का जो प्रेशर होता है, जिसको हम लोग इंट्राओक्यूलर प्रेशर बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो हमारे आँख की नस है, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उस पे दबाव पड़ने लगता है, जिससे भी अंततः ये हो सकता है कि आँख की रोशनी जा सकती है। तो ग्लूकोमा भी एक काफ़ी गंभीर समस्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एक गंभीर समस्या है। तो इस तरीके से अगर डायबिटीज़ में देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से पूरे शरीर के साथ साथ विशेषकर आँख को काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। सर, आपने अभी कुछ बीमारियों के बारे में हमें बताया कि जो डायबिटिक रेटिना है, सूखापन है, और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के बारे में भी आप हमें बता रहे थे। डॉक्टर, इनको पहचानने का क्या लक्षण है कि मतलब अगर हम टाइमली इनको जज कर पाएँ, तो टाइमली हम डॉक्टर से कंसर्न कर पाएँ, तो किस तरीके से इनको जज कर सकते हैं? देखिए, सबसे जो आम जन को ये समस्या होती है कि हम अपनी बीमारी के लक्षण कैसे पहचानें। तो डायबिटीज़ के कारण आँख में उत्पन्न होने वाली समस्या को पहचानने का सबसे सरल उपाय है, 2 तरीके की डायबिटीज़ होती है। एक को बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 और दूसरे को बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। तो जब अगर आपको ये पता है कि आप डायबिटीज़ की दवा खाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आपके ब्लड शुगर का जो लेवल है वो संयमित रहे। तो उसी तरीके से आप, जैसे ही आपको पता चलता है कि डायबिटीज़ हुआ है, तो आप तुरंत अपने आँख के डॉक्टर को एक बार दिखाएं। तो उससे 2 तरह की चीज़ें होंगी। एक तो आपका आई चेकअप हो जाएगा, दूसरा भविष्य में आँख में उत्पन्न होने वाली समस्या के बारे में वो नेत्र रोग विशेषज्ञ आपको आगाह कर देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं और आपको जो आपके आँख की रोशनी है, जिसको हम विज़न बोलते हैं, उसमें कोई समस्या अगर आ रही है, आपके चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, या आपको देखने में धुंधलापन दिख रहा है, या आपको आँख में किसी तरीके का दर्द है, तो आपको ज़रूर अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि आँख में कोई समस्या है या नहीं, और समस्या पता चलने के बाद फिर उसका उपचार आगे कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने भी डायबिटीज़ 2 तरीके की बताई, डायबिटी 1 और डायबिटी 2 आप जो बोल रहे थे, तो ये इनमें क्या डिफरेंस है? और ये है कि जो डायबिटी 1 और 2 बोल रहे हैं, तो डायबिटी 1 वालों को ज़्यादा इफेक्ट करता है या डायबिटी 2 वालों को ज़्यादा इफेक्ट करता है? देखिए, डायबिटीज़ के कारण आँख में जो होने वाले समस्या हैं, आँख में होने वाली, वो दोनों तरह के डायबिटीज़ में होती है। डायबिटीज़ टाइप 1 होता है कि हमारा डायबिटीज़ हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है, उसको इंसुलिन बोलते हैं। उसकी वजह से हमारे
ब्लड के अंदर शुगर का लेवल जो है, ग्लूकोज का लेवल बेसिकली वो नियमित रहता है, संयमित रहता है। तो दो तरीके की डायबिटीज़ को ऐसे बांट सकते हैं, अगर किसी को बचपन से ही शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है या बहुत कम मात्रा में बन रहा है तो उसे टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। दूसरे तरीके का डायबिटीज़ जो कि एक उम्रदराज लोगों में होता है, उम्र बढ़ने पे होता है, उसमें इंसुलिन बनता है लेकिन जहाँ उसको काम करना चाहिए वहाँ काम नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से भी आँख में समस्या उत्पन्न होती है। तो डायबिटीज़ के कारण जो आँख की दिक्कत है टाइप 1 डायबिटिक को भी होती है, टाइप 2 डायबिटिक को भी होती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में चूँकि वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनको बाहर से इंसुलिन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको जो है एनुअल जैसे एक बार डायग्नोज हो जाते हैं उसके 5 साल के बाद आँख की जांच करानी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये पता चला कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको अपने आँखों की जांच तुरंत करा लेनी चाहिए, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें ये नहीं पता होता है कि इनके शुगर की समस्या कब से है मरीज को। तो ये है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों को आँख की समस्या होती है और हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो आँखों से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो डायबिटीज़ है, वो किस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है? कि यंगर एज को ज़्यादा प्रॉब्लम आ पाती है या एल्डर वन के साथ में ये दिक्कतें आती हैं? देखिए, वृद्ध लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि वृद्ध उम्र हो जाने के बाद एक बड़ी उम्र में बीमारियां बढ़ती हैं, और चूँकि ये भी देखा गया है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां उम्रदराज लोगों में होती हैं। इस वजह से उनसे होने वाले आँख में जो नुकसान है वो भी उम्रदराज लोगों में ज़्यादा होते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ में जो हमारा उम्र से रिलेटेड कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, वो डायबिटिक मरीजों में जल्दी हो जाता है। तो डायबिटीज़ होना अपने आप में एक और समस्या है कि आप 60 की उम्र में, 65 की उम्र में जो उम्र से संबंधित मोतियाबिंद है वो डायबिटिक लोगों में जल्दी आ जा रहा है। उसके साथ दूसरी दोहरी मार डायबिटीज़ की ऐसे भी पड़ती है कि जो हमारा रेटिना होता है उस रेटिना में भी नुकसान डायबिटीज़ की वजह से पड़ता है। तो उम्र बढ़ने पे समस्याएं बढ़ती हैं, बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपने शुगर को नियंत्रित रखें, तो इसको, इन बीमारियों को टाला जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे एक व्यूअर का सवाल था, उनका कहना था कि जो हम लोग की खाने पीने की जो फूड हैबिट्स होती हैं, क्या गलत खान पान से भी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसा है। गलत खान पान और गलत दिनचर्या और जीवन यापन से आपको डायबिटीज़ बेसिकली है लाइफस्टाइल डिजीज़। डायबिटीज़ या फिर आपका उच्च रक्तचाप जिसे हाई बीपी बोलते हैं, वो भी गलत खान पान की वजह से होता है। जो लास्ट एंड रिज़ल्ट होता है इन बीमारियों का वो तो दूसरे ऑर्गन्स पे असर डालता ही है, आँखों पे भी डालता है। तो अगर आपका खान पान संतुलित नहीं है, आप वसा युक्त खाना ज़्यादा खाते हैं, आप हाई कैलोरी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके आपके शरीर में नुकसान करता है। तो उनको उससे बचना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। इससे एक तो आपकी दिनचर्या ठीक होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो इससे आपकी आँख भी स्वस्थ रहेगी। तो आप उच्च रक्तचाप से बचेंगे, हाई ब्लड शुगर से बचेंगे, और उससे होने वाली जो समस्या आँख में उत्पन्न होने वाली होंगी उससे भी बचेंगे। डॉक्टर, किस तरीके का खान पान हम इस्तेमाल करें अपने लाइफस्टाइल में? किस चीज़ को ज़्यादा शामिल करें जिसकी वजह से हम अपने को हेल्दी रख सकें एंड अपने आँखों को भी हेल्दी रख सकें? देखिए, आँख में ऐसा बोलते हैं, कई तरीके की खाने की चीज़ें हैं
जिससे कि आँख में आपको आँख की जो रोशनी है और आँखों के लिए काफ़ी सेहतमंद हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स ले सकते हैं, लाइक आपका सिट्रस फ्रूट्स है, एवोकाडो है आपका, फिर मैंगो है, पपाया है। फिर विटामिन ए रिच फूड आपको लेना चाहिए, कैबेज, कैरेट, स्पाइनच, जो भी अब जैसे गाजर है, पत्ता, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर लेनी चाहिए। और कुछ ऐसे फूड्स जिसमें कि आप लोगों ने आजकल सुना होगा ओमेगा 3, ओमेगा 6 रिच फूड्स आते हैं, वो ले सकते हैं। फिश इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो उसको अपने खाने में अगर इनकॉर्पोरेट करें तो ये आँख के लिए अच्छा है। आप टोमेटोज़ यूज कर सकते हैं, टोमेटो में लाइकोपिन होता है, वो भी आँख के लिए अच्छा है। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका सेवन करना आँख के लिए निस्संदेह बहुत लाभदायक। डॉक्टर, आप हम लोग अभी खाने की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग डाइट पे चलते हैं, डाइट करते हैं, बहुत हैवी डाइट कर लेते हैं, तो वो कितना हार्म करता है इस आँखों पे अपना? मतलब बहुत ज़्यादा हैवी डाइट करने पे, डाइट कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स अपने ले रखे हैं, तो बाहर के जो रिसोर्सेज हैं कि ग्रीन वेजिटेबल की जगह वो जो टिन फूड आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, कैल्शियम आते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये आँखों को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करता है। आप अगर एक डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो उसको बिल्कुल आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसको बैलेंस बना के चलें। आप किसी भी एक तरीके के फूड सोर्स पे फुल्ली डिपेंडेंट, पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते। आपको अपने पूरे दिन के आहार में पोषण देने वाले हर तरह की चीज़ों को शामिल करना है। आप किसी एक तरीके का, जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले सकते हैं। मेडिकल साइंस में ये कहते हैं कि अगर आप नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो आपके शरीर में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की ज़रूरत है। तो आप ऐसा अपने लिए डाइट प्लान चुनिए जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका बैलेंस्ड मात्रा हो। किसी एक चीज़ को आप तवज्जो देके दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। गलत दिनचर्या में लोग कार्बोहाइड्रेट रिच खाना लेते हैं, प्रोटीन कम खाते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं। इसकी वजह से उनका वज़न बढ़ता है, मोटापा होता है, हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं, किडनी अफेक्टेड होता है, उसी तरीके से आँख अफेक्टेड होती है। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड हैबिट अपनाएंगे तो ये अल्टीमेटली आपको लाभ पहुंचाएगा और बीमारियों से बचा के रखेगा। डॉक्टर, अभी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? क्या कोई पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से हम आँखों को अपने स्वस्थ रख सकें, उनको हेल्दी रख सकें, जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकें? देखिए, आँखों के लिए जिस तरीके से आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे अब ये डिजिटल एज है, स्मार्टफोन्स लोग यूज़ करते हैं, कई तरीके के डिवाइसेज हैं, आईपैड, आईफोन, तो इनको हम लोग अपने एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं VDTs, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल डिवाइसेज, एनीथिंग विच इज़ एमिटिंग लाइट। तो उस स्क्रीन को अगर आप कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं, एक 20-20 का फार्मूला है कि आप हर 20 मिनट मोबाइल यूज करें तो उसके बीच में 20 सेकंड का गैप लें। अपने आँखों को रेस्ट देना ज़रूरी है। होता क्या है कि कई बार हम अपने काम के सिलसिले में लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे घंटों बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा आँख में जितने भी अंग हैं, पलक आँख का एक अंग है, कॉर्निया, कंजंक्टिवा, प्यूपिल, आइरिस, एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। तो उसी तरीके से हम जब पलक झपकाना कम कर देते हैं तो हमारी जो कॉर्निया है ये ड्राई होने लगती है, तो हमें ड्राई आई की बीमारी हो जाती है, सूखापन जिसे बोलते हैं। तो उससे बचना चाहिए, पलकों को झपकाना चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस कोई भी स्क्रीन
जो लाइट इमिट करती है उसको यूज नहीं करना चाहिए। एक सेफ़ डिस्टेंस रखना चाहिए। अगर आप ग्लास यूज करते हैं, बेटर होगा कि एंटी ग्लेयर ग्लासेज जो आते हैं उसको यूज करें। यूवी रेज़ को ब्लॉक करने के लिए ब्लू फिल्टर ग्लासेज आते हैं, उसको यूज करें। दूसरी बात है कि एक समस्या आँखों में होती है प्रेस बायोपिया, एक बीमारी का नाम है। प्रेस बायोपिया में जो हमारा आँख का अकोमोडेशन होता है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो आपने देखा होगा 35 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के लोगों को नज़दीक का चश्मा लगा के पेपर पढ़ते हुए। तो उसमें ये दिक्कत इसीलिए होती है, वो एज रिलेटेड होता है कि अकोमोडेशन जो है आँख की एक पावर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके लिए हम प्लस लेंस की ग्लासेज लगाते हैं। तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं अकोमोडेशन एक्सरसाइजेज, जिससे कि आपका अकोमोडेशन थोड़ा सा मेंटेन्ड रहे। तो ये अकोमोडेशन एक्सरसाइजेज आँख की एक एक्सरसाइज है, वो कर सकते हैं। प्लस जो हमने आपको बताया उन चीज़ों का ध्यान रखें तो आँख की समस्या जैसे डिजिटल आई स्ट्रेन है और कई तरह की जो जिस तरीके का समाज में अब काम होता है, स्मार्टफोन्स पे हम लोग ज़्यादा यूज करने लगे हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप ज़्यादा यूज करते हैं, उसमें आपको ज़रूर लाभ पहुंचेगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि हाँ आजकल बच्चों की स्टडी भी लैपटॉप पे और ऑनलाइन हो गया है, तो बहुत ज़रूरी है इस पे प्रिकॉशंस लेना। तो यह है कि किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। और कुछ बीपीओ सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, जो बेसिकली इसी पे ही डिपेंड है, इसी पे ही काम करते हैं। तो एक आपने ग्लासेस के लिए बताया कि वो अगर यूज़ करेंगे तो हम सेफ़ रह सकते हैं उससे। और जितना भी देर आप काम करें, अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है या कोई भी अब मोबाइल खुद को यूज करें, मोबाइल यूज कर रहे हैं या लैपटॉप पे बैठे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर 20 मिनट काम करने पे आपको ब्रेक लेना है। आँखों को बंद करना है, पलकों को झपकाना है, 20 सेकंड मिनिमम उसका ब्रेक लेना है, उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट करें। इससे आँखें बची रहेंगी। डॉक्टर कोई पर्टिकुलर कोई ड्रॉप भी है कि मतलब जैसे ये है कि फॉर सेफ साइड की ऐसा कोई ड्रॉप है जो हर कोई उसमें ले सकता है आंखों को सेव करने के लिए, कोई ड्रॉप ऐसा? देखिए, जिस तरीके की बातें मैंने अभी आपको बताई, ये ड्राई आई की समस्या बहुत ज़्यादा अब कॉमन होती जा रही है, क्योंकि लोगों का स्मार्टफोन्स यूज करना काफ़ी बढ़ गया है। लोगों में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड होती है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो अब इस स्थिति में जो है एक चिकित्सक के नाते सुझाव तो ये रहता है कि आप उसको दोबारा से हेल्दी बनाइए अपनी हैबिट को। लेकिन कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं, जैसे जिनको कि आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में टीयर ड्रॉप्स बोल सकते हैं। उसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज एक सॉल्ट है, उसका एक आई ड्रॉप आता है, उसको एज ए ल्यूब्रिकेशन उसको यूज कर सकते हैं जी। डॉक्टर, अभी हमारे साथ में जो व्यूअर हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि कई तरीके की टेक्निक्स होती हैं, जैसे लेज़र टेक्निक्स है, सर्जरी है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है लेज़र टेक्निक और सर्जरी में? देखिए, आँखों की जो समस्या है, ये जब हम बोलते हैं आगे से पीछे, इसका ये मतलब है कि आँख की पलक, उसके बाद के जो आँख के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कंजंक्टिवा है, कॉर्निया है, आइरिस है, लेंस है, पीछे का विट्रियस है, फिर रेटिना है, समस्या कहीं भी हो सकती है। तो जिस तरह की बीमारी हो उसके मुताबिक उस तरीके का इलाज होता है। अगर आईलिड की कोई समस्या है तो आईलिड में लेज़र का कोई रोल नहीं है। आईलिड की कोई बीमारी है, एक्ट्रोपियन है या इंट्रोपियन है, उसके लिए सर्जरी ही एक मात्र रास्ता है। जैसे कि आपने सुना होगा मोतियाबिंद की बीमारी होती है, जिससे कि लोगों की बड़ी उम्र में नज़र कम हो जाती है, उसके लिए सर्जरी होती है। तो अब चूँकि टेक्निक्स एडवांस होती जा रही हैं, तो अब इस तरीके की सर्जरी में कई तरह के एडवांसमेंट हुए हैं। अब उसमें लेज़र भी यूज होता है और सर्जरी भी यूज होती है। एक ही सेशन में, एक ही मरीज में दोनों तरीके की चीज़ें यूज होती हैं। अब जब और पीछे हम जाएंगे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक समस्या होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में
दोनों तरीके के ऑप्शन होते हैं, सर्जरी भी हो सकती है, लेज़र भी हो सकती है। ये निर्भर करता है कि समस्या कौन सी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में एक और तरीके का इलाज है जिसमें कि जैसे हमारा मैकुलर एडिमा करके एक बीमारी होती है जो कि डायबिटिक मैकुलर एडिमा बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी में काफ़ी कॉमन है। तो उसमें हम एक दूसरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस बोलते हैं। इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस का मतलब ये होता है जो आँख के अंदर का पानी है उसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। उस पानी के अंदर हम एक तरीके की दवाई आती है जिसको बोलते हैं anti-VEGF, जिसमें कि कई सारे ड्रग्स हैं, उनको सुई के द्वारा अंदर लगाते हैं। तो एक वो मोडालिटी है। कई तरह की समस्या होती है डायबिटीज़ में जिसमें कि रेटिनल डिटैचमेंट्स हो सकते हैं, विट्रियस हेमरेज हो सकता है, उसमें फिर आपके रेटिनल हेमरेज हो सकता है, काफ़ी तरह की चीज़ें हैं। तो उसमें सर्जरी भी होती है और लेज़र का भी इस्तेमाल होता है। तो लेज़र भी आँख में, मुझे लगता है जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आँख में हमें कई तरीके के लेज़र्स हैं, लेज़र एक तरीके के नहीं होते हैं। आँख में कई तरीके के लेज़र्स यूज होते हैं, वो अलग अलग बीमारियों के लिए होते हैं। रेटिनल सर्जरी जो होती है, रेटिना पे यूज होने वाले लेज़र, जिसमें लेज़र रेटिनल फोटोकोगुलेशन करते हैं, वो लेज़र अलग होते हैं। फिर ग्लोकोमा में यूज होने वाले लेज़र अलग होते हैं। सर्जरी भी सबकी अलग अलग होती है। ग्लोकोमा में एक सर्जरी होती है जिसे ट्रेबेकुलेक्टोमी बोलते हैं। विट्रियस हेमरेज जो होता है उसके लिए विट्रिक्टमी एक सर्जरी होती है। तो आँख में लेज़र और सर्जरी ये बीमारी पे निर्भर करता है और मरीज की प्रोफाइल पे निर्भर करता है। दैट मीन्स कि मतलब आप जो भी क्लाइंट आपके आए हैं, जो भी पेशेंट है, तो उसको पहले उनका जो टेस्ट होता है, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि लेज़र किया जाएगा या सर्जरी की जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मरीज की कुछ जांचें होती हैं जिसमें OCT एक जांच होती है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एक जांच होती है, FFA बोलते हैं, फ्लोरेसेंट फंडस एंजियोग्राम। तो 2-3 तरह की बेसिक जांचें होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आँख है उसका पोस्टेरियर सेगमेंट, उसमें कितनी समस्या है। जब ये एक बार स्थिति पता चल जाती है तब उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। अगर समस्या आँख के लेंस में मोतियाबिंद है तो उसके कैटरैक्ट का ऑपरेशन होगा। उनके रेटिना या विट्रियस ह्यूमर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर समस्या पलक में है, कैलेजियन हो गया है, तो उसे काट के निकाला जाएगा, वो पलक की समस्या है। अगर कोई और समस्या अंदर है तो उसका उपचार अलग तरीके का, हर बीमारी के लिए उपचार की विधि अलग अलग है, निर्धारित है। तो ये कहना कि लेज़र ज़्यादा सक्सेसफुल है या सर्जरी ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये हम इस तरीके से नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही बीमारी के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है। आपकी बीमारी से हम आपको ये बताएंगे कि आपके लिए लेज़र कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा या सर्जरी कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे कि क्या सर्जरी और लेज़र के अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं जो, क्योंकि बहुत लोगों को ना एक ऑपरेशन और सर्जरी के नाम से ही बड़ा एक डर रहता है, तो क्या हम कोई सेकंड ऑप्शन है जिसके थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अभी मैंने आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन बताई जिसमें कि जो आँख का पर्दा जिसे रेटिना बोलते हैं उसमें सूजन आ जाती है। डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादा देखा जाता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीजों में, जिसे डायबिटिक मैकुलर एडिमा बोलते हैं। उसमें कई बार एक थर्ड मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो हमने अभी आपको बताया था, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, उसको जो है लगाने का एक प्रावधान है। और साधारणतया जब मैं बोलूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्जरी और लेज़र आँख की किसी समस्या के लिए अगर निर्धारित है इस बीमारी में ये विधि ही काम आएगी, तो उसके अलावा और कोई तीसरा साधन नहीं है। मतलब बीमारी से छुटकारा
इन्हीं उपचार विधियों से मिल सकता है, इसके अलावा नहीं जी। देखिए, डायबिटीज़ में भी स्टेजेज होते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो यू आर वेल कंट्रोल्ड, या आपका पुअरली कंट्रोल्ड है, या अनकंट्रोल्ड है। तो इस स्टेजेज, एक डायबिटिक मरीज जो है काफ़ी स्टेज से गुजरता है। तो उस स्थिति में अगर डायबिटिक पेशेंट अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की बात ठान ले, अगर मोटापे से भी पीड़ित है तो वज़न कम करके, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, अच्छी फूड हैबिट्स अपना के इस डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। आप अपने मेडिसिन्स में कटौती कर सकते हैं। और अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक हैं तब आप इस कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा आपको डायबिटीज़ की समस्या के लिए। तो चूँकि ये बीमारी ओल्ड एज में ज़्यादा होती है तो हम ये बुज़ुर्गों से उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते कि वो अपने लाइफस्टाइल को बहुत चेंज करेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या अपने मोटापे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। उस परिस्थिति में हमको दवाइयों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। डॉक्टर, आप अभी हमें बता रहे थे कि जो डायबिटीज़ से कई अपने बॉडी पार्ट्स भी और अफेक्ट करते हैं, तो जो डायबिटीज़ से रिलेटेड जिनको आँख की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो किडनी के भी कई सारे परेशानियां होती हैं। तो उसमें क्या क्या परेशानियां रहती हैं जो किडनी पेशेंट्स हो जाते हैं, तो क्या चीज़ अफेक्ट करता है? देखिए, जैसे डायबिटीज़ जो है आँख में कई चीज़ों को अफेक्टेड करती है और रेटिना को भी अफेक्ट करती है, तो हम बोलते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है। उसी तरीके से एंड ऑर्गन डैमेज करती है, ये हार्ट में भी नुकसान पहुंचाती है डायबिटीज़, और किडनी में भी। किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी करके एक बीमारी होती है जिसके वजह से कि जो डायबिटीज़ में किडनी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कई बार इतनी क्षति पहुंचती है जिससे कि मरीज को क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है और मरीज को ज़िंदगी भर डायलिसिस पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। तो डायबिटीज़ एक बहुत गंभीर समस्या है, कई अंगों को नुकसान पहुंचाती है। इसमें हृदय भी प्रभावित होता है, नेत्र प्रभावित होता है, और किडनी में अगर किडनी का मरीज डायबिटीज़ की वजह से किडनी को क्षति पहुंची है तो उसमें एंड स्टेज किडनी डिजीज भी हो सकता है जिसमें कि मरीज को डायलिसिस पर निर्भर रहना पड़ सकता है। तो इस वजह से स्वस्थ रहें और अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। थैंक यू डॉक्टर। लास्ट में हम एक आपसे मैसेज चाहेंगे, जो आँखों की परेशानियां हैं जिनको, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा एक अनुरोध है दर्शकों से। अनुरोध ये है कि आज के ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी एक रूटीन सी चीज़ हो गई है और हमने अपने बच्चों को एक घर में सीमित करके रखा हुआ है और ख़ुद को भी। तो इस तरीके से क्या किया हमने, अपने आँखों के साथ एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है कि हमारी सबकी डिस्टेंस विज़न, ज़्यादातर लोगों की जो डिस्टेंस की विज़न है वो कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम कमरे से बाहर बहुत ज़्यादा दूर तक देखें। तो जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है, तो आपने देखा होगा कई सारे बच्चे, कई सारे युवा, उनको चश्मा लग जाता है, वो दूर का चश्मा होता है। तो उसको वो हमारे इन्हीं सब समस्याओं की वजह से होता है। उससे बचने के लिए एक चीज़ करें, दूर देखें, अपने बच्चों को बोलें आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाएं, स्टार गेजिंग करें। जितना दूर देखेंगे उससे उनको देखने की जो समस्या आगे चल के उत्पन्न होगी उसमें कमी आएगी। तो और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड फूड इज मस्ट। अपने आँखों को
आप स्वस्थ रख सकते हैं अगर आप एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाते हैं। और आई हाइजीन तो है ही, अपने आई को अपने शरीर की ही तरह साफ रखने का कोशिश करें। तो इतना ही कह के मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखों का ध्यान रखें और अपने शरीर का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज के डॉक्टर्स कॉर्नर में बस इतना ही। आज हमने बात की डॉक्टर सतीश कुमार से, जिन्होंने हमें आई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई। अगर हम अपने खान पान को स्वस्थ रखते हैं तो हम अपनी आंखों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ में, एक नए डॉक्टर के साथ में। तब तक आप देखते रहिए द यूपी खबर। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल द यूपी खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।